आज हम सुनेंगे उम्र एक नंबर ही तो है प्रेरणादायक कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। कई कहानियां सुनी और सुनाई है, लेकिन आज की जो छोटी सी कहानी ने बता रहा हूं वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी प्रेरणादायक कहानी, बेस्ट स्टोरी एवर है। आप कहानी को पूरी सुनिए और आपको क्या लगता है कहिए। 75 वर्ष के मेहता अंकल आज उनके कॉलेज फ्रेंड्स के अभी तो मैं जवान हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं। रविवार दोपहर 1 बजे हम सब होटल यादगार में लंच के लिए मिलेंगे। कोई भी नहीं आने का कुछ भी कारण नहीं देगा। जो व्हाट्सएप पर नहीं है और जिसके फोन नंबर मेरे पास नहीं है उनको तुम फोन करके बुला लो। और एक विशेष सूचना, जो होटल के गेट टुगेदर को नहीं आएगा उस व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तय किए दिन मेहता अंकल सबसे पहले होटल में पहुंचे। धीरे धीरे करके सब दोस्त आने लगे। 1:30 बजे तक सब लोग होटल पर पहुंच गए। आज तक सब व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे से मिलते थे। इतने वर्षों बाद एक दूसरे को सामने साक्षात देखकर सब बहुत खुश हुए। कितनी बातें करूं और कितनी नहीं, ऐसे सबको हो रहा था। कॉलेज में थे तब कैसे थे और अब कैसे दिखने लगे, यह देखकर सभी हंसने लगे। कितने बदल गए सब के सब। कोई टकले हो गए, कई के दांत गिर गए, कोई दुख से पीड़ित है, कई के पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, कई को उनके बच्चे संभालते नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी की कथा बताना चाहते थे। मेहता अंकल सबकी बातें मन लगाकर सुन रहे थे। उतने में वेटर खाने का ऑर्डर लेने आता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं और सब दोस्त सहेलियों को इधर ध्यान दो बोलकर एक सेल्फी ली गई और गप्पों की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज तुम सबने मेरी बात मानी और यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद सबको। आज इतने सालों बाद हम सबको मिलने का, एक साथ बातचीत करने का योग हुआ, इससे ज्यादा आनंद को बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई तो कॉलेज में थे वैसे ही है और कोई जिंदगी के धक्के खा खाकर थोड़ा बहुत प्रमाण में मुरझा गए हैं। पर जिंदगी के कई संकटों और उतार चढ़ावों को मात देकर हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज जैसे हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वैसे ही अभी हम अपने ग्रुप की एक ट्रिप निकाले, बीच पर घूमने जाए। मेहता अंकल के बीच पर घूमने जाए, यह शब्द सुनते ही खान चाचा और मात्रे आंटी हमें चलेगा बोलकर झट से तैयार हो गए। उनकी हाँ सुनकर पटेल आंटी जोर से चिल्लाती हैं, चलेगा क्या चलेगा? आप अभी भी जवान ही हो ऐसा लगता है क्या? पटेल आंटी की बात सुनने के बाद तभी तुरंत फर्नांडिस आंटी ने कहा, देखो ना चले सब बूढ़े बीच पर घूमने, यहाँ ठीक से चला भी नहीं जाता, यहाँ होटल तक जैसे तैसे आ गए, यही बड़ी बात है। पटेल आंटी और फर्नांडिस आंटी का बोलना सुनकर सभी के चेहरे लटक गए। वो सब देखकर तभी मेहता अंकल बोले, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खेलने कूदने के लिए जाए। गणपति पुणे जाते हैं, वहाँ गणपति का दर्शन भी हो जाएगा और बीच देखने का मजा भी आएगा। जिसे जो चाहे वैसे वह एंजॉय कर सकता है। यह सुनकर सिंह अंकल बोले, पर इस उम्र में समंदर का मजा ही क्यों चाहिए? अति उत्साह में अगर पैर फिसल गया पानी में गिरे तो उससे क्या फायदा होगा? सिंह अंकल की ऐसी बातें सुनकर मेहता अंकल चिढ़ गए और बोले कि बार बार उम्र का गाना रट रहे हो। हम सभी को भगवान की कृपा से इतनी जिंदगी जीने मिली है तो वह जिंदगी खुशी से जीना चाहिए ना। हमारा ही दोस्त रावल याद है आप सबको, हमेशा आनंद से हंसते जिंदगी जीने वाला, लेकिन एक कार एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई और वह हमें छोड़कर चला गया।
वह शर्मा याद है, उसे और खूब जिंदगी जीने की इच्छा थी, पर कैंसर के रोग से वह भी बच ना सकी। हमारे बराबर के ही कई लोग थे जिनको खूब इच्छा थी जीने की, पर नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। हम सबको नसीब का साथ मिला है। भगवान की कृपा से हमारे शरीर के हिस्से अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सभी को डोट है, मैं नहीं कहता, नहीं बोल कर भी हमेशा प्रॉब्लम्स का विचार करके रोकर ही जिंदगी जीनी है क्या। समय है, चांस है, तब तक हर एक आने वाला क्षण का आनंद लेने के लिए क्या हरकत है। ध्यान में रखना दोस्त, उम्र यह सिर्फ एक आंकड़ा है और वह शरीर की उम्र मापने के लिए है, पर मन से खुश रहने का प्रयास हम पक्का कर सकते हैं ना। और जैसे ही मन प्रसन्न होने लगा कि शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है। तो मेरे सभी जवान दोस्त और सहेलियों, यह पूरे सप्ताह में तुम खुद ही खुद को गुलाब दो, खुद को ही चॉकलेट दो, गिफ्ट दो। अभी मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी, ऐसे खुद को ही प्रॉमिस करो। खुद को आईने में देखकर खुशी से गले लगाओ, नजर उतारो और वैलेंटाइन डे के दिन मस्त गणपति पुणे के ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहो। फिर देखो आप सबको डराने वाली यह उम्र कहां से कहां भाग जाएगी और नए तरीके से जिंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। मेहता अंकल के यह उत्साहित शब्द सुनकर वैलेंटाइन डे के दिन गणपति पुणे में मिले, ऐसा प्रॉमिस करके सभी अपने अपने घर निकल गए। दोस्तों, सच ही तो है, उम्र एक नंबर ही तो है। उम्र बढ़ती है तो शरीर कमजोर होना चाहिए, मन या विचार नहीं।